मेरे अति प्रिय यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। क्या बहुत खुश और आनंद के साथ रहते हैं ना। यीशु मसीह आपका साथ में है तो आप उदास होने की क्या आवश्यकता है। जी हाँ, यीशु मसीह तो जिंदा है, वो मेरे साथ रहता है। यीशु के साथ चलने में मैं क्यों उदासित होना है। लेकिन आज का हालत तो ठीक नहीं है। मेरे जीवन में बहुत संकट आ गया, बीमारी आ गया, तो मुसीबतों में मैं क्या करूं। आप कभी भी चिंता न करें, प्रभु की वादा है मत्ती 7वां अध्याय का 7वां वचन में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आज आप ही से कहते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, मुझसे मांगो। यदि बच्चों की आशीष चाहिए, मुझसे मांगो। यदि तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। यदि आप कहेंगे मैं तो प्रभु की संतान हूं, सेवा करता हूं, वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी प्रभु चाहता आप मांगे। डॉक्टर पॉल यांगी चो, जो विश्व का सबसे बड़े कलीसिया का पास्टर के रूप में डॉक्टर पॉल यांगी चो ने सेवा किया। मैंने उनको देखा है, उनसे बातचीतें की है। उसने अपने एक सेवकाई के अनुभव के बारे में ऐसे कहने लगे, सेवा के चलते इतना दौड़ धूप करना, कठिन मेहनत करने के द्वारा वो थोड़ा कमजोर हो गए और थोड़ा बीमार पड़ गए। उनके बच्चों ने कहे, मैं हमारा पिताजी इतना कमजोर हो गए, इतना सेवा करते करते, और बहुत वो निर्बल हो गए। उन्होंने सबसे बड़े डॉक्टर जापान में है, वहाँ उन्हें ले गए। सारे डॉक्टरों ने पूरे शरीर को उन्हें जांच के, और डॉक्टर ने कहने लगे तुरंत इनको एक ऑपरेशन करना है, क्योंकि शरीर इतना कमज़ोर हो गया। एक शरीर का अंग दो बहुत कमज़ोर हो गया, ऑपरेशन नहीं करेंगे तो जीवन की खतरा हो सकता, तुरंत करना पड़ेगा। और वहाँ पॉल यांगी चो से कहे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं यहाँ ऑपरेशन नहीं करूँगा, मेरे लिए 1 हफ्ता समय को देना है। मैं साउथ कोरिया में वहाँ पर जाऊँगा और 1 हफ्ता के बाद आके इस ऑपरेशन के लिए मैं मान जाऊँगा। बच्चे पिताजी के बात मान के वापस उन्हें साउथ कोरिया ले आए और 1 हफ्ता का समय था। उसी के बीच में जैसे ही वो आए, अपने प्रार्थना पर्वत पर वहाँ गए। उस प्रार्थना पर्वत पर वहाँ अलग अलग रूम है। ये पॉल यांगी चो पास्टर के लिए भी एक अलग रूम है। वहीं पर वे गए और वहीं पर बार बार जाते थे, घुटना टेक के प्रार्थना करते थे। और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं आप ही के सेवा में इतना दिन रात दौड़ धूप करता हूँ, मेरे शरीर इतना कमज़ोर हो गया, मैं बीमार पड़ गया, लेकिन आपने मेरे बीमारी को ठीक से चंगा नहीं किया, क्या कारण है? तो प्रभु से उन्होंने पूछा, तो परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, तुमने अब तक मुझसे अपने बीमारी के लिए चंगाई की नहीं मांगी है। तो उन्होंने जी हाँ, तो मैंने गलती की। तो उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, तू मुझे चंगा करना। तो प्रभु ने उन्हें चंगा किया। 1 हफ्ता का समय होने के बाद उनके बच्चों ने उन्हें फिर से जापान देश में ले गए और डॉक्टर को बोले ऑपरेशन के लिए तैयारी करना है। तो पॉल यांगी चो ने कहे, नहीं नहीं, फिर से आप एक बार मेरे पूरे शरीर को पूरा टेस्ट करना होगा। उन्होंने कहा 1 ही हफ्ता तो हुआ है। नहीं नहीं, मुझे फिर से आपको टेस्ट करना है। जैसे ही जांच किए थे, जो रिपोर्ट आया था, तो सारे डॉक्टर लोग अचंभा हो गए। पिछले हफ्ता के रिपोर्ट से 1 ही हफ्ता में इस रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है, क्या हुआ? सारे लोग ये सोचने लगे। डॉक्टर ने पूछने लगे, क्या आप किसी स्पेशलिस्ट के पास गए, किसी इलाज किए? उन्होंने कहा, जी हाँ, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार प्रभु है, उनके पास मैंने गया और उन्हीं से बातें की और प्रार्थना किया था। मैंने विनती किया, प्रभु ने चंगा किया। मेरे प्यारे, यदि आप सेवक है, आपको ये नहीं कहना मैं तो सेवा करता हूँ, प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं। नहीं, प्रभु चाहता है आपका मुंह से मुंह खोल के मांगे, तब परमेश्वर आपकी मांग को वो पूरा करेगा। चंगाई के लिए परमेश्वर से मांगे, आशीष के लिए प्रभु से मांगना है, कुछ कमी है तो परमेश्वर से मांगना। यदि आप मुंह खोल के मांगेंगे तो प्रभु देंगे। अभी तक आपने मांगा नहीं, इसलिए परमेश्वर से आपने प्राप्त नहीं किया। अभी ही प्रभु की चरणों के पास जाएं और परमेश्वर के पास मुंह खोल के मांगे। हे परमेश्वर, तूने कहा मांगने से जरूर तुम्हें मिलेगा। प्रभु, आज मैं मांगता हूँ वो आशीष हमें चाहिए।
जरूर मुझे चंगाई चाहिए, अद्भुत काम होना चाहिए और मेरे जीवन में आशीष की कमी है। जो कुछ मैं मांगता हूँ उसे तू आज पूरा करना है। यीशु के नाम से मांग के आज प्राप्त करता हूँ। यीशु के नाम में आमीन आमीन।